सभी को हरिहर। मेरे जो जीवन के जो अनुभव हैं बहुत अलग तरह के रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ रहा हो या मेरे अपने गुरुजनों के साथ रहा हो, फ्रेंड सर्कल में और परिवार में, रिलेटिव्स में। सब लोग लगभग जानते हैं मुझे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। जब अम्मा 8 मई को ख़त्म हो गई तो मैंने सबको मैसेजेस वगैरह कर दिए थे, कॉल जहाँ कर पाया वहाँ किए, और अपने तरीके से जो भी अम्मा मेरे को बताती थी पहले के ऐसे ऐसे करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन की, मैं कम टाइम में मैं बता भी नहीं पाऊँगा अम्मा क्या क्या बोलती थी, कैसे क्या होता था। मगर एक चीज़ है कि वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू चिंता मत करियो, और मेरे क्रियाक्रम के टाइम पे तेरे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वो जो चीज़ बोलती थी ना, अम्मा की पूरी पेंशन 2 दिन पहले ही लाया था मैं, और एज इट इज़ वैसी रखी हुई थी। 5 पैसे भी खर्च नहीं किए हैं मैंने उसमें से। तो वो जो बोलती थी ना, शायद वो उनकी आत्मा के अंदर से आवाज़ निकलती थी। और हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी इस तरह का काम हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे कि कुछ रीति रिवाज हैं जो मेरे ननिहाल यानी मेरे मामा वगैरह की तरफ से होने थे। अब मामा तो बेचारे सब खत्म हो गए। हाँ, बलवीर भाई का बेटा फिर भी बेचारा पहुंच गया वो क्रियाक्रम के टाइम में। ये बहुत अच्छी बात हुई कि अम्मा की गाँव से कोई ना कोई आ गया, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। बाकी ये है कि जैसे हम 4 भाई हैं, तो हमारे ससुराल वालों की तरफ से चीज़ें कुछ होती हैं, और क्योंकि अब आस पड़ोस में हम यहाँ पे ऑलरेडी रेंट पे रहते, तो पुराने घर की तरफ रहते, तो शायद पड़ोस के लोग भी बहुत काफ़ी सारी मदद कर देते, जैसे कि चाय वाय पिला देना, खाना वाना दे देना। हमारे यहाँ पे 3 दिन तक बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने यही प्लानिंग किया कि उसके बाद जब क्रियाक्रम हो गया तो खाना वाना जो है बाहर से अरेंज करना है। वैसे जो मोस्टली तीनों टाइम ही हम लोग बाहर से ही लिया हमने शुरू के 3 दिन, जैसे कि चाय हो गई, खाना वाना सब कुछ तो हमने पे करके वो लिया, क्योंकि हम लोग भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते कि हम किसी को बोलें वो ले आओ, चाय ले आओ। पहले का टाइम जो था, जब बाबा की डेथ हुई थी, उस टाइम तो जैसे मेरे दोस्त हैं अरुण कौशिक और पवन कौशिक, दोनों बचपन के साथी रहे हैं। तो वो सोनू राम कौशिक एक मेरा स्टूडेंट था, वो खाना उसकी मम्मी भेज देती थी। ऐसे उस टाइम पे बहुत हेल्प रही है। रमेश मेरा स्टूडेंट है, रमेश कुमार, वो तो बाबा की डेथ के टाइम 13वीं तक मेरे घर पे ही रहा था। तो स्टूडेंटों का, चाहे वो चंद्रभान हो, जीतू हो, 2 जीतू हैं हमारे, जीतू कश्यप और जितेंद्र शर्मा, सुरेंद्र, विजेंद्र सिंह नेगी, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे ये लोग। देवेंद्र गौर हमारे, और मेरे दोस्त तो हैं ही हैं जो हमेशा साथ देते रहे हैं। तो मैं बस अनुभवों का यही है कि मैंने कभी जीवन में बेईमानी या चीटिंग नहीं की, और
जो भी अम्मा की पेंशन आती थी उसी से मैं घर का खर्च चलाता था, क्योंकि काफ़ी सालों से अम्मा ने मेरे को पूरा तरह से कमांड दे दी थी कि वो अपने आप किया कर, जो भी करना है, जो सामान लाने होते हैं मैं करता था। मगर अभी काफ़ी समय बदल गया है, अब बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हूँ। और अम्मा के 2 अकाउंट थे, एक पेंशन अकाउंट था, सबको पता है, दिल्ली कैंट, एक अपना यहीं पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे को नहीं पता उसमें कितने पैसे हैं, क्लेम करूँगा वो। और किसी को भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी परिवार में लगता है कि, तो मैंने किताब अम्मा का जो पेंशन अकाउंट था वो अपडेट कराया था मई में ही, उसमें लिखा हुआ है कितने पैसे हैं। किसी को चेक करना है तो वो चेक कर सकता है। और जब अम्मा जिंदी थी उस टाइम कभी ने मेरे को किसी ने नहीं पूछा दवाई कितने की आती है, क्या आता है, क्या हिसाब किताब होता है घर में। अभी कंडीशन बदल गई है। मैं कैसे घर में जो भी छोटी मोटी रिपेयर होती थी कैसे करवाते थे हम, मैं, अम्मा, भाई भी कंट्रीब्यूट करते थे। प्रॉपर्टी टैक्स शुरू से मैं भरता आया हूँ, और भाई ने एक बार भरा था, बस अमर सिंह भाई ने एक बार भरा था। बाकी राखी भाई दूज पे सिस्टर्स वगैरह आती हैं, तो हम जिस तरह से भी उनका आदर सम्मान कर सकते थे हम करते रहे थे। और अभी भी अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, मगर पूरा सम्मान करता रहूँगा मैं। कभी कभी मन बहुत विचलित होता है, और अपने लोगों की वजह से बहुत होता है। मैं शेयर इसलिए करता रहता हूँ यहाँ पे, मेरे अंदर उसकी जो आवाज़ होती है ना, मैं उसको रखता हूँ बाहर ज़रूर।